हाय फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने जॉन वंश की उत्पत्ति का मत पढ़ा था। तो उसके एमसीक्यू देखते हैं दिशा की बुक से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया? तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। थ्योरी देखते हैं इसकी। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस राजपूताना में जहाज फिरंगी के नाम से प्रसिद्ध थे द्वारा राजपूताना नाम का प्रयोग किया गया। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना का इतिहास लिखते समय इसे राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा दी थी। 1829 में प्रकाशित कृति एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में दी थी। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानीय आदित्य विक्रम संवत 682 ईस्वी में उत्तीर्ण बसंतगढ़ जो सिरोही के शिलालेख में मिलता है। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी में सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना नाम से जाना जाता था। निम्न में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? किस शब्द का प्रयोग किया गया था? राजपूताना का प्रयोग किया गया था। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व खालिस्तान तक की अवधि के दौरान था। तो कब तक था? 7वीं से 12वीं शताब्दी तक, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। इतिहासकार स्मिथ ने 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा गया। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। तो कौन थे? गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। भारतीय उत्पत्ति, तो आबू पर्वत पर वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न जो अग्निवंशीय कुल कहलाए। चंद्रवरदाई का ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। समर्थक थे मणोत नैन्सी सूर्यमल मिश्रण। प्राचीन क्षत्रियों की संतान GS ओझा ने कहा था, CB वेद ने कहा था। सूर्य एवं चंद्रवंशी मत किसने दिया था? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? जिसे विशुद्ध वैदिक कालीन क्षत्रिय और विशुद्ध भारतीय आर्य भी कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? CB वेद ने कहा था। ब्राह्मण वंशीय मत किसने दिया था? डॉक्टर DR भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज किसने कहा? ब्रजदूलाल चट्टोपाध्याय ने कहा था। मिश्रित अवधारणा किसने दी? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने दी। प्राचीन आदिम जाति गौड़, खोकर, भर आदि के वंशज किसने कहा था? तो स्मिथ ने कहा था। विदेशियों से उत्पत्ति किसने कहा? संक और सीथियन की संतान किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने और विलियम कुर्क ने। संक यूची गुर्जर हुणों की संतान किसने बताया? तो BA स्मिथ ने बताया था। गुर्जर वंशीय मत किसने दिया? डॉक्टर DR भंडारकर, डॉक्टर गौरीशंकर प्रसाद, जो गुर्जरों को श्वेत हुण मानती थी। यूची को कुषाण जाति भी कहा जाता है कि वंशज किसने कहा है? तो अलेक्जेंडर कनिंगम, जो ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र से 978 ईस्वी के आधार पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शंख अथवा सीथियन जाति के वंशज माना? तो किसने माना था? जेम्स टोड ने। ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो किसने जोड़ा? कनिंगम ने जोड़ा था। राजपूतों को हुणों की संतान बताया, किसने बताया था? तो BA स्मिथ ने बताया था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में उल्लेखित किया गया है कि आबू पर्वत पर एक विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ने 4 योद्धा उत्पन्न किए थे। गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमाणु के उत्पन्न किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो कवि चंद्रवरदाई के अनुसार हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? तो कौन सा करता है? पृथ्वीराज रासो।
निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथिकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? तो किसने नहीं जोड़ा है? चंदेल ने। चौहान वंश थे, सोलंकी थे और परमार थे। निम्न में से कौन सी वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? तो सिसोदिया वंश की नहीं हुई है। थैंक यू फ्रेंड्स। हमने MCQ दिशा की बुक से कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। धन्यवाद। थैंक यू।